राजनीतिक व्यवस्था के प्रकार, आज है ये टॉपिक हमारा। ये राजनीतिक व्यवस्था के ही क्रम में इस वीडियो को बनाया गया है। जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो जाकर के वो देख लें, जिससे इसकी कॉन्टिन्यूटी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजनीतिक व्यवस्था के प्रकार को हम लोग दो लेवल पर समझते हैं। पहला जो है शक्ति के लेवल पे यानी पावर, और दूसरा हमारा है इंस्टीट्यूशनल या इसको हम बोलते हैं संस्थागत स्तर पर। जब हम पावर के स्तर की बात करते हैं तो पावर पे जो है यूनिटरी, पावर के स्तर पर जो है यूनिटरी और दूसरा है आपका फेडरल। यूनिटरी को बोलते हैं एकात्मक और फेडरल को बोलते हैं संघात्मक। और जब हम इंस्टीट्यूशनल या संस्थागत स्तर पर बात करेंगे तो आपका आ जाएगा पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी संसदात्मक व्यवस्था, और प्रेसिडेंशियल सिस्टम यानी इसको हम बोलेंगे अध्यक्षात्मक व्यवस्था। तो हम लोग क्रमागत तरीके यानी सीक्वेंस रूप से इन सभी पर बात करेंगे। तो आज सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पावर सिस्टम पर, यानी पावर के अकॉर्डिंग कैसे सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पॉलिटिकल सिस्टम, इस पर हम बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम देखेंगे कि जो पावर सिस्टम है यानी पावर के अकॉर्डिंग जो पॉलिटिकल सिस्टम का डिवाइडेशन किया गया है, यहाँ पर 2 लेवल्स हैं। पहला आपका जो है यूनिटरी सिस्टम है, पहला है आपका यूनिटरी सिस्टम और दूसरा है आपका यहाँ पर जो है फेडरल सिस्टम। यानी फेडरल का मतलब है संघात्मक और यूनिटरी का मतलब है यहाँ पर एकात्मक से है। अब आगे चल करके फिर इसका सब डिवीजन हुआ है। सब यूनिटरी की जब हम बात करते हैं तो यूनिटरी सिस्टम में सबसे पहले यूनिटरी सिस्टम को हम लोग समझ लेते हैं। यूनिटरी सिस्टम एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम होता है जिसमें जो संपूर्ण पावर यानी पूरी पावर जो है किसी एक पर्सन के पास क्या होती है, सेंट्रलाइज होती है। यानी जो पावर है सोर्स, जो पावर ऑफ सोर्स है कोई 1 पर्सन होगा और उसी से सारी जो है शक्तियों या जितने भी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। और जितने भी अन्य ऑर्गन हैं या बॉडीज हैं वो उसके एक एज एजेंट के रूप में काम करते हैं। यानी जब चाहेगा वो शक्ति किसी को दे सकता है, वो पर्सन जिसके पास सारी शक्तियां हैं वो चाहे किसी से कह सकता है, ले भी सकता है। सारे इतने भी बॉडीज हैं सब उसके एजेंट के रूप में क्या करते हैं, काम करते हैं। अब साथ साथ जो है यहाँ ये व्यवस्था कहाँ कहाँ मिलती है। यह व्यवस्था पहले मतलब जो है विश्व के इतिहास या भारत के इतिहास में देखेंगे तो प्राचीन काल में, एशियन पीरियड में और मिडवल टाइम ऑफ पीरियड में इस प्रकार की व्यवस्थाएं मिलती थी, जो है जहाँ पर राजा होता था और राजा के पास ही सारी शक्तियों का क्या होता था कि संकेंद्र, मतलब उन्हीं के पास सारे सेंटर होती थी पावर की, और वही सब क्या करते थे, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। और सभी लोग उनके एक सहायक या जो है सपोर्टिव सिस्टम के रूप में वहाँ पे काम करते थे। अब इसके बाद जो है इसके भी 2 टाइप्स अभी आपको दिखेंगे। इसमें सबसे पहले जो अभी मैंने बात किया, जिसके डिस्कशन किया, वो एक मोनार्की सिस्टम था। यानी जहाँ पे राजतंत्रात्मक व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं, जहाँ राजा है और राजा ही सारी शक्तियों का क्या है, सोर्स है। इसके अलावा जो है एक और सिस्टम है जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे डिक्टोरियल सिस्टम। तो जितने भी मैंने बताया कि जिस पावर सेंटर जो सेंटर ऑफ जो पावर होगा वो कौन होगा, किंग होगा। साथ ही साथ ये मिडवल और एंशिएंट टाइम पीरियड ऑफ में मिल रही है। अभी भी कुछ देशों ने इस व्यवस्था को बना के रखा है, जैसे यूके हो गया, जापान हो गया, थाईलैंड हो गया और इस तरह के कई सारे देश हैं। ये इन्होंने क्या किया है कि इस व्यवस्था को एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के रूप में यहाँ पे अडॉप्ट करके रखा हुआ है वो, और बाकी वो सिंबॉलिक हेड के रूप में जो है राजा को रखते हैं। बाकी सारी पावर वो जो है किसी जनप्रतिनिधि या फिर किसी इलेक्टेड बॉडी को यहाँ पर जो है वो देते हैं। तो ये जो व्यवस्था है ये करंट सिनेरियो में या करंट टाइम में कुछ देशों ने सिंबॉलिक रूप से केवल यहाँ पे मोनार्की सिस्टम को क्या कर रखा है, अडॉप्ट करके रखा हुआ है। ठीक है। इसके अलावा इसी में आपका यूनिटरी सिस्टम में दूसरा एक आपका है डिक्टेटोरियल सिस्टम, या एक ही व्यक्ति या एक ही पर्सन के सेंट्रलाइज्ड
पूरा जब पूरा पॉलिटिकल सिस्टम जो है गवर्न करने लगता है तो होता क्या है, इसमें होता ये है कि एक व्यक्ति इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है, इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर हो जाता है कि वो सारी चीज़ों को अपने हिसाब से ही क्या करने लगता है, मोल्ड करने लगता है, अपने हिसाब से रेगुलेट करने लगता है। हर डिसीजन में उसी की ही भूमिका होती है और वो करता क्या है, यानी एक अपने इन्फ्लुएंस से सबको कैप्चर कर लेता है, सारी शक्तियों को कैप्चर कर लेता है। साथ ही साथ वो कोई भी डिसीजन ले रहा है तो उसमें किसी भी पार्टिसिपेशन को, यानी किसी को भी भागीदार नहीं बनाता है और साथ साथ किसी की सहमत लिए बिना वो सारे निर्णय लेता है और अपने को हमेशा सदैव ऑलवेज राइट मांगता है कि आई एम ऑलवेज राइट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी आपका यूनिटरी सिस्टम का ही कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग डिक्टेटोरियल के अंतर्गत रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसमें जैसे आपके बड़े बड़े नाम हैं, हिटलर इसी कॉन्सेप्ट से उसने रूल आउट किया, मुसोलिनी जो कि आपका जो है इटली से था, हिटलर जर्मनी से थे और नेपोलियन जो है ये आपके फ्रांस से थे। ये सब लोग इसी मेंटालिटी के थे जिन्होंने यूनिटरी सिस्टम को क्या किया है, अपने व्यक्तित्व या अपनी पर्सनालिटी से इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर दिया कि पूरी पॉलिटिकल सिस्टम उन्हीं की पर्सनालिटी के इर्द गिर्द ही क्या गई कि जो है डेवलप होने लगी। तो इसको भी हम लोग जो है आप यूनिटरी सिस्टम के अंतर्गत हम लोग रखते हैं, ठीक है। तो अब आप भाई ये बात करते हैं, अगला जो टाइप था वो आपका फेडरल सिस्टम। तो पहला पार्ट था यूनिटरी सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम में हमने दो पॉलिटिकल सिस्टम देखे, एक आपका देखा मोनार्की सिस्टम और दूसरा देखा हमने यहाँ पे डिक्टेटोरियल सिस्टम। अब इसका पावर में जो दूसरा पार्ट है वो आपका फेडरल सिस्टम है। अब फेडरल सिस्टम में क्या होता है, फेडरल सिस्टम में जस्ट यूनिटरी सिस्टम के अपोजिट होता है। यहाँ पर क्या होता है कि सोर्स ऑफ जो पावर होता है एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, यहाँ पे शक्तियों का क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा था, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होता है बाय रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा जो जितनी भी बॉडीज हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, स्टेट है, सेंटर है या लोकल बॉडीज है, उनमें क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ही सोर्स होता है ऑल बॉडीज का, यानी सबको डिफाइन करेगा कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे सभी बॉडीज का सोर्स जो है वो आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। साथ साथ यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी होती है जो कि प्रोटेक्ट करती है कॉन्स्टिट्यूशन की और यह देखती है कि जो व्यवस्था चल रही है ये अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन के चल रही कि नहीं चल रही। तो ये काम और ये जिम्मेदारी जो है हमारे यहाँ जुडिशरी की होती है, खासकर किसमें, एक फेडरल स्ट्रक्चर में। भारत ने भी जो है इसी स्ट्रक्चर को क्या किया है, अडॉप्ट करके रखा है और यहाँ पर जो है इसी प्रकार की व्यवस्था क्या होती है, पाई जाती है। तो भारत भी क्या है, एक संघात्मक देश है, ठीक है, एक फेडरल कंट्री है। लेकिन आगे चल करके ऐसा नहीं है, इस फेडरल सिस्टम में भी जो है दो टाइप्स मिलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर में। एक टाइप आपका यूनियन है और दूसरा टाइप जो है आपका फेडरल है, ठीक है। एक क्या है, यूनियन है और दूसरा क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर है। यूनियन में क्या होता है कि जो स्टेट होते हैं, तो स्टेट की जो स्थिति होती है वो मर्ज हो जाते हैं या पूरी तरीके से वो क्या हो जाता है, उनका विलय हो जाता है किसी संघ में या किसी यूनियन में। तो उसमें होता क्या है कि जो सेंटर होता है वो कंपैरेटिव टू ज़्यादा पावरफुल होता है स्टेट के। यहाँ पर स्टेटों का पूरी तरीके से मर्ज हो जाने की वजह से ज़्यादा पावर जो है वो सेंटर के पास आ जाती है और स्टेट को अलग होने की पावर यहाँ पे नहीं होती है यूनियन से। और साथ साथ जो है यहाँ पे एक रेसिड्यूसरी पावर होती है, मतलब जो अनडिफाइंड पावर होती है वो भी किसके पास होती है, सेंटर के पास होती है। यूनियन में क्या होती है, अनडिफाइंड पावर सेंटर के पास होती है जो है, जिससे सेंटर ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं और ये जो है, और यहाँ पर स्टेट को यूनियन से अलग होने की लिबर्टी नहीं होती क्योंकि पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं, उसमें वो मर्ज हो जाते हैं या विलय हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे अगर देखेंगे, भारत ने जो और कनाडा ने इस प्रकार की व्यवस्था को क्या किया है, अडॉप्ट किया हुआ है। अब आइए बात कर लेते हैं फेडरल में। फेडरल में जस्ट अपोजिट होता है इसके। यहाँ पे क्या होता है कि जो फेडरल बनता है वो फेडरल जो है एक एग्रीमेंट होता है सेंटर के बीच में और आपका स्टेट के बीच में। स्टेट और सेंटर के बीच में एक एग्रीमेंट होता है
वो उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर बोलते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो स्टेट होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं कंपेरेटिव टू सेंटर के, और जो रेसिड्यूरी पावर या फिर जो है या फिर अनडिफाइंड पावर होती हैं वो यहाँ पे स्टेट के पास होती हैं, स्टेट्स के पास होती हैं। स्टेट्स के पास अपना यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन होता है, स्टेट के पास अपना फ्लैग होता है। तो ये जो व्यवस्था है ये व्यवस्था कहलाती है फेडरल, ठीक है। यानी यहाँ पर स्टेट क्या होगा, वो ज़्यादा पावरफुल होगा कंपेरेटिव टू सेंटर के पास, या उसके पास ज़्यादा सब्जेक्ट होंगे रूल करने के लिए। तो इसका एग्जांपल सबसे बेटर है जो है वो यूएसए है। आप पिक्चर से भी देख सकते हैं, यहाँ बहुत सारे स्टेट्स हैं, सबके अपने अपने फ्लैग्स हैं। भारत में केवल एक ही फ्लैग होता है, किसका, केवल इंडिया का स्टेट के पास जो है अपने फ्लैग्स नहीं होते हैं। तो ये जो पूरी अभी तक डिस्कशन हुआ, ये डिस्कशन हुआ कि पावर के हिसाब से, यानी पावर के अकॉर्डिंग कौन कौन से पॉलिटिकल सिस्टम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जिसमें हमने बात किया सबसे पहले 2 टाइप्स, एक यूनिटरी और फेडरल पे, और फेडरल उसके बाद यूनिटरी में हमने जो है 2 टाइप से बात किया, जिसमें हमने मोनार्की सिस्टम और डिक्टेटोरियल सिस्टम पे बात किया। और फेडरल में हमने जो है आपका यूनियन और फेडरल सिस्टम पे हमने बात किया। तो आई होप है कि ये आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझाने में सफल रहा होगा। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।